morning friends, this is Harikesh Yadav. Welcome to my YouTube channel Green English. तो मित्रों, आज मैं दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास और मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपकी इंटरमीडिएट की इन लिटरेचर इंग्लिश पोइट्री। तो पोइट्री में आपको जो है मैं सबसे पहले जो चैप्टर है, जो पोएम है, उसका नाम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, यही पढ़ाऊँगा, जिसके कंपोज़र हैं या पोएट हैं सर हेनरी वॉटन। First of all, I want to tell you something about the author, the poet. Actually, सर हेनरी वॉटन इन्होंने लिखी है ये पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। सर हेनरी वॉटन का जो जन्म हुआ था मार्च 1568 इन इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, एंड December means he died in December 1639 एटन, यूनाइटेड किंगडम। तो सर हेनरी वॉटन मार्च 1568 में इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए थे। इनकी मृत्यु दिसंबर 1639 में होती है, एटन में होती है और यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि वो यूनाइटेड किंगडम में पैदा होते हैं और वहीं इनकी मृत्यु होती है। तो ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंग्लिश लिटरेचर एज अ पोएट, लेकिन कुछ खास ये कर नहीं पाए। इन्होंने बमुश्किल 25 पोएम्स लिखी हैं, जो कि इसमें 2 या 3 जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उनमें से एक है आपका कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। तो मित्रों, देखते हैं हम वन बाय वन। इसकी पहले मैं आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगा। हिंदी मीनिंग का मतलब एक्चुअली होता है कि आपको इसको पढ़ाया जाए एज अ पोएम, लेकिन लोग यहाँ चूँकि यूपी बोर्ड में केवल ट्रांसलेट करना आपको बताते हैं। तो आई विल ट्राई कि मैं अपना आपको बेस्ट दे पाऊँ, और मैं शुरू करता हूँ, आप ध्यान दीजिए। हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट। अब यहाँ पे द स्पीकर दैट मीन्स द पोएट सर हेनरी वॉटन describes about the qualities of a happy person, really a happy person, यानी कि वह व्यक्ति जो वास्तव में प्रसन्न होता है उसके विषय में बताते हैं कि प्रसन्नता के पीछे, यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न है तो उसकी प्रसन्नता के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। तो उन्हीं सारे रीजंस को ये रीज़न आउट करेंगे और वन बाय वन आपको बताएंगे कि एक प्रसन्न व्यक्ति बनने के लिए एक इंसान में किन किन गुणों का होना ज़रूरी है, लाजमी। तो देखिए मित्रों, शुरू ये पोएम इस तरह से करते हैं कि हाउ हैप्पी इज़ ही। हाउ हैप्पी मीन्स कितना खुश, हाउ मीन्स कितना, हैप्पी मीन्स खुश, इज मीन्स है, ही मीन्स वह का यहाँ पर मतलब है दिस इज थर्ड पर्सन, ही इज थर्ड पर्सन। ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो हाउ हैप्पी इज ही, वह व्यक्ति कितना खुश हो सकता है। हाउ हैप्पी कितना खुश, इज मीन्स है, ही मीन्स वह व्यक्ति कितना खुश होता है या खुश है। बॉर्न, अब यहाँ बॉर्न मीन्स हम जानते हैं कि पैदा होना होता है, लेकिन अब पैदा होने का तात्पर्य यहाँ पर जन्म से है। क्या है? जन्म से। तो हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न, हाउ हैप्पी कितना प्रसन्न या कितना खुश, इज मीन्स है, ही मीन्स वह व्यक्ति कितना खुश है। अगर हम इस पूरी लाइन का अर्थ देखें या ट्रांसलेशन देखें तो वो होता है हाउ हैप्पी इज ही, वह व्यक्ति कितना खुश है। बॉर्न और टॉट, यहाँ पर टॉट का मतलब है एजुकेशन, यहाँ पर टॉट का अर्थ है एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स शिक्षा। बॉर्न मीन्स यहाँ पर बर्थ से, किससे है? बर्थ से, यानी बाय बर्थ एंड एजुकेशन। तो वह व्यक्ति अपनी शिक्षा से कितना खुश है, या वह व्यक्ति अपने जन्म से कितना खुश है। अब इन दोनों को आप देखिएगा, बॉर्न और टॉट, यहाँ पर जन्म से और शिक्षा से बात की जा रही है। देखिए द स्पीकर डिस्क्राइब्स कि जो जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक हैप्पी मैन में, वो क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। देखिए तो हाउ हैप्पी इज़ ही, वह व्यक्ति कितना खुश है। हाउ हैप्पी मीन्स कितना खुश, इज माने है, ही माने वह व्यक्ति कितना खुश है या वह व्यक्ति कितना खुश होता है। बॉर्न और टॉट, बॉर्न और टॉट।
अपने जन्म से और अपनी शिक्षा से। तो वह व्यक्ति अपने जन्म से और अपनी शिक्षा से कितना खुश होता है। जैसे होता क्या है कि कभी कभी हम अपनी शिक्षा से भी असंतुष्ट होते हैं और कभी कभी हम अपने जन्म से भी असंतुष्ट होते हैं। अक्सर इंसान शिकायत करता रहता है कि मेरा जन्म काश इस फैमिली में होता, मेरा जन्म काश इस कास्ट में होता। तो बहुत सारी शिकायतें वो करता रहता है, कंप्लेंट्स वो करता रहता है। तो हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न, वह व्यक्ति अपने जन्म से कितना खुश होता है। और टॉट या फिर अपनी शिक्षा से, वह व्यक्ति अपने जन्म से और अपनी शिक्षा से कितना खुश होता है। कौन व्यक्ति? दैट मीन्स जो व्यक्ति सर्वथ, अब देखिए यहाँ सर्वथ है, सर्वथ। अब आप कहेंगे ये टीएच क्या है? जी बिल्कुल, एक्चुअली ये जो सेंटेंस दिया गया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। बट अब जो आर्काइक लिटरेरी इंग्लिश होती थी, आर्काइक इंग्लिश, जो आर्काइक इंग्लिश मीन्स ओल्ड इंग्लिश, जो आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, जिसका प्रचलन नहीं है, विच इज़ नॉट इन फैशन। तो जो अभी फैशन में नहीं है, जो प्रचलन में नहीं है, जो आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, उसी को हम आर्काइक इंग्लिश कहते हैं। तो लिटरेचर में आर्काइक इंग्लिश का 14th 13th सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा था। तो हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट, वह व्यक्ति अपने जन्म से और अपनी शिक्षा से कितना खुश होता है। दैट मीन्स जो, यहाँ दैट का मतलब है हु, दैट जो सर्वथ, सर्वथ, अब यहाँ सर्वथ का मतलब है सर्व्स, टीएस जो है ये आर्काइक इंग्लिश का वर्ड है। अब इसी में जो प्रेजेंट इंग्लिश है, जो मॉडर्न इंग्लिश है, इसमें हम एस जोड़ते हैं, तो सर्वथ ना हो करके सर्व्स लिखा जाता है। तो मित्रों देखिए, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, हाउ हैप्पी इज ही, वह व्यक्ति कितना खुश है, बाई बर्थ और बाई एजुकेशन। अब यहाँ कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वह व्यक्ति अपने जन्म से और अपनी शिक्षा से कितना प्रसन्न है, कितना खुश है। जो व्यक्ति दैट सर्व, नॉट, जो व्यक्ति सर्व मीन्स सेवा करता है, नॉट मीन्स नहीं, एंड अदर्स विल, एंड अदर्स विल, एंड अदर्स माने दूसरों की, विल मीन्स इच्छा। तो वह व्यक्ति अपने जन्म से और अपनी शिक्षा से कितना खुश होता है, जो व्यक्ति दूसरों की इच्छाओं की सेवा नहीं करता है। तात्पर्य यह हुआ कि वह व्यक्ति जो दूसरों के इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है, वही व्यक्ति अपने जन्म से और अपनी शिक्षा से बहुत ज़्यादा खुश होता है। कितना खुश होता है मीन्स बहुत ज़्यादा खुश होता है। वंस अगेन हम देखते हैं कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट एंड अदर्स विल, वह व्यक्ति अपने जन्म से और अपनी शिक्षा से कितना खुश होता है, जो व्यक्ति दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। अगली लाइन देखते हैं, whose armor is his honest thought। थर्ड लाइन है whose armor, आर्मर मीन्स क्या होता है? सुरक्षा कवच। आर्मर मीन्स क्या होता है? सुरक्षा कवच। तो अर्लियर टाइम्स में क्या होता था कि जब लोग वॉर में जाते थे तो जो सोल्जर्स होते थे, जो सैनिक होते थे, उनके पास ढाल होती थी टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। तो खुद की सुरक्षा करने के लिए उनके पास जो वेपन होता था, जो हथियार होता था, उसी को हम लोग ढाल कहते थे और उसी से वो अपनी रक्षा करते थे। तो उसी का मतलब होता है आर्मर। तो हुज आर्मर, हुज माने जिसका, आर्मर मीन्स सुरक्षा कवच, इज मीन्स है, इज माने उसका, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होता है। लेकिन यहाँ ईमानदार ना होकर के प्योर है। अब यहाँ पर चूंकि हमें देखना है, इसका लिटरेरी मीनिंग देखना है, प्योर। यहाँ ऑनेस्ट का मतलब हो गया प्योर। तो हिज ऑनेस्ट थॉट, हिज मीन्स यहाँ पर प्योर, प्योर मीन्स शुद्ध, शुद्ध, थॉट मीन्स विचार या नियत, ठीक। तो वह देखिए क्या कह रहा है कि हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, यानी वह व्यक्ति भी खुश रहता है जिसके पास क्या होता है? प्योर थॉट होती है, यानी कि शुद्ध
विचार होते हैं, शुद्ध नीयत होती है। अब देखिए कहता क्या है कि हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके शुद्ध विचार ही इस माने होते हैं, आर्मर मीन्स सुरक्षा कवच। तो जिस व्यक्ति के शुद्ध विचार, जिस व्यक्ति के पास शुद्ध विचार होते हैं, तो वही शुद्ध विचार ही उस व्यक्ति का आर्मर बन जाते हैं, ठीक है, वेपन बन जाते हैं, टू प्रोटेक्ट, उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो आपके शुद्ध विचार ही, आपकी शुद्ध नीयत ही आपकी सुरक्षा कवच बन जाती है। तो वह व्यक्ति प्रसन्न रहता है जिसके विचार दूसरों के विषय में अच्छे होते हैं। अगर आप दूसरों के विषय में गलत सोचेंगे, उनका गलत करना चाहेंगे, इफ़ यू वांट टू हार्म टू देम, तो सदैव आप खुश नहीं रह सकते। तो यह भी खुश होने का एक लक्षण है कि आप सदैव अपने विचार को प्योर रखिए, उसमें किसी भी तरह की कोई बुराई ना हो, कोई मलिनता ना हो। तो वही पोएट कहता है, स्पीकर कहता है कि हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिस व्यक्ति के पास शुद्ध विचार होते हैं वही शुद्ध विचार उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं। यानी यदि आपके पास शुद्ध विचार हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। आपको शुद्ध विचार रखने के बाद किसी हथियार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई आर्मर आपको नहीं चाहिए, फिजिकल आर्मर या कोई वेपन्स आपको नहीं चाहिए, ठीक है। वही प्योर थॉट्स आपकी रक्षा करेंगे, तो वो वही जो है ऑनेस्ट थॉट आपके लिए सब कुछ हो जाएंगे। आगे देखते हैं, एंड सिंपल ट्रुथ, एंड सिंपल ट्रुथ। सिंपल ट्रुथ का मतलब ये है कि सामान्य सच्चाई, साधारण सच्चाई। और साधारण सच्चाई से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आप छोटी छोटी बातों में भी अपनी सत्यता को प्रमाणित करते रहिए। कभी भी आपको झूठ का सहारा नहीं लेना है। मजाक भी आप करिए यदि, तो उसमें आपकी सत्यता परिलक्षित या दिखनी चाहिए। अन्यथा अगर आप छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि ट्रिवियल थिंग्स भी, ट्रिवियल मैटर्स, बहुत मामूली या बहुत तुच्छ मामले भी जो है कभी कभी भयंकर रूप धारण कर लिया करते हैं। तो अलबत्ता ये ज़रूरी है कि आप सिंपल ट्रूथ को भी फॉलो करिए। यू शुड फॉलो द सिंपल ट्रूथ ऑफ लाइफ। एंड सिंपल ट्रूथ, और सामान्य सत्यता या सामान्य सच्चाई, साधारण सच्चाई, हिज अटमोस्ट स्किल। अटमोस्ट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट या बेस्ट। अटमोस्ट की मीनिंग होती है ग्रेटेस्ट या बेस्ट। अब यहाँ पर कह रहा है स्किल। स्किल का मतलब होता है एबिलिटी। स्किल मीन्स एबिलिटी, यानी कि योग्यता। स्किल मीन्स एबिलिटी या योग्यता। तो देखिए मित्रों, एंड सिंपल ट्रूथ, हिज अटमोस्ट स्किल, यानी कि साधारण सच्चाई क्या है, हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी सबसे ग्रेटेस्ट एबिलिटी है, उसकी बेस्ट एबिलिटी है। यानी जो व्यक्ति प्रसन्न होते हैं उनकी प्रसन्नता के पीछे क्या ज़रूरी है, एक कारण होता है, वो है सिंपल ट्रूथ, कॉमन ट्रूथ, ठीक है। वही कॉमन ट्रूथ आपकी बेस्ट एबिलिटी बन करके सामने आती है। एक बार फिर से देखते हैं, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह व्यक्ति अपने जन्म से और अपनी शिक्षा से कितना खुश है। दैट सर्व्स नॉट अनदर्स विल, जो व्यक्ति दूसरों की इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, और जिनके शुद्ध विचार ही या शुद्ध नीयत ही उनकी सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, और जिनकी साधारण सच्चाई है, जिनका सामान्य सत्य ही उनका जो है सबसे ग्रेटेस्ट एबिलिटी होती है, उनकी सबसे ग्रेटेस्ट या बेस्ट एबिलिटी होती है, यानी कि सर्वोत्तम गुणवत्ता होती है, सर्वोत्तम योग्यता होती है। तो जिन व्यक्तियों के सिंपल ट्रूथ यानी कॉमन ट्रूथ जो है उनकी स्किल के रूप में काम करते हैं, और वही कॉमन ट्रूथ या सिंपल ट्रूथ उनकी ग्रेटेस्ट क्वालिटी बन जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी सदैव खुश रहते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिनके शुद्ध विचार ही उनके सुरक्षा कवच होते हैं, वह व्यक्ति भी अपने जीवन में प्रसन्न रहते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ,
हिज अटमोस्ट स्किल एंड सामान्य सच्चाई, साधारण सच्चाई उनकी सबसे बड़ी योग्यता होती है। वो छोटी छोटी बातों को भी बड़ी गंभीरता से लिया करते हैं। आगे देखिए, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। पैशंस का मतलब होता है डिजायर्स। पैशंस मीन्स डिजायर्स। तो हमारे अंदर बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, बहुत सारे पैशंस होते हैं, उन्हीं को हमें कंट्रोल करना होता है। अगर पैशंस जो होते हैं, माना जाता है कि घोड़े के समान होते हैं, किसी भी दिशा में भागने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो ऐसे हमारा मन है, हमारी इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, और वो डिज़ायर्स हमें सदैव परेशान करती हैं, क्योंकि वो अधिक से अधिक पाने की चाह में सदैव हमें परेशान करती हैं, हमें उद्वेलित करती रहती हैं। तो देखिए, हुज पैशंस, जिनकी इच्छाएं। अब पैशंस में आपका जेलस है, जेलसी है, और बहुत सारी ऐसी डिज़ायर्स हैं जिसमें आप हेटेड कह सकते हो, लव है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं पैशंस में जो आपको कंट्रोल करनी होती हैं। अगर आप उन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स। हुज पैशंस, पैशंस मीन्स इच्छाएं या डिज़ायर्स। पैशंस मीन्स क्या हो गई? इच्छाएं। तो हुज माने जिनकी इच्छाएं, हुज पैशंस जिनकी इच्छाएं, नॉट मीन्स नहीं, हिज मास्टर्स माने उसकी, मास्टर्स मीन्स मालिक, आर माने होती है। तो जिन व्यक्तियों की इच्छाएं उनकी मालिक नहीं होती हैं, यानी कि वह व्यक्ति भी प्रसन्न होता है, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, वह व्यक्ति भी प्रसन्न होता है जिस व्यक्ति की इच्छाएं उसका मालिक नहीं होती हैं। यानी कि वो अपनी पैशंस, अपने पैशंस पर, अपनी डिज़ायर्स पर क्या करता है? कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है। अगर आप अपनी समस्त इच्छाओं पर कंट्रोल रख लें, उसको एक लिमिट में बांध दें, तो कभी भी आप प्रसन्न नहीं रहेंगे। तो वही पोएट कहता है कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर, जिनकी इच्छाएं उनका मालिक नहीं होती हैं, वह व्यक्ति भी अपने जन्म से और अपनी शिक्षा से सदैव प्रसन्न रहते हैं और जिंदगी भर खुश रहते हैं। Whose soul is still prepared for death। ध्यान दें, whose soul, soul का मतलब होता है आत्मा, inner self। तो whose soul is still, still का मतलब होता है always, still means always, soul का मतलब inner self। तो जो आपका inner self है उसको भी ध्यान देना है। तो whose soul is still prepared for death, whose soul जिसकी आत्मा, is means होती है, still means सदैव, prepared means तैयार, for death means मृत्यु के लिए। तो जिन व्यक्तियों की आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, वह व्यक्ति भी अपने जन्म से और अपनी शिक्षा से सदैव प्रसन्न रहते हैं। वह व्यक्ति whose soul, वे व्यक्ति जिनकी, सोल्स मीन्स आत्माएं, आत्मा, इज माने होती है, स्टिल माने सदैव, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार, फॉर डेथ माने मृत्यु के लिए। तो वह व्यक्ति भी अपनी ज़िंदगी में खुश होता है जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति की आत्मा सदैव मरने के लिए तैयार रहती है। आत्मा मरने के लिए तैयार रहती है का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति सदैव मरने के लिए तैयार रहता है, वो ये नहीं डरता कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। अगली लाइन है अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर। टाई मीन्स होता है, टाई मीन्स बांधना या बंधना, ठीक। अनटाइड का मतलब हो गया खुला छोड़ देना, खोल देना, ठीक है। तो अनटाइड अनटू, अनटू का मतलब यहाँ पर है से, क्या होता है से। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड, अनटाइड मीन्स टाई न करना, न बांधना, यानी खोल देना, अनटू द वर्ल्ड मीन्स संसार से। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो व्यक्ति संसार से नहीं बंधा होता है, संसार से नहीं बंधा होता है, जो व्यक्ति संसार से नहीं बंधा होता है। अब संसार से बंधने का मतलब यहाँ कोई रस्सी नहीं है कि आपको दुनिया या संसार से बांध दिया जाएगा। संसार से बंधने का मतलब है मोह माया में पड़ना, मोह माया में पड़ना। तो वही अनटाइड अनटू द वर्ल्ड, यानी कि जो लोग संसार से बंधे नहीं होते हैं। अब देखिए अगला जो फ्रेज है, अगला जो अगले वर्ड्स हैं वो क्लियर कर देंगे। विद केयर, केयर का मतलब यहाँ पर है वरीज, क्या है?
केयर का मतलब है वरीज, चिंताएं, ठीक है। तो अनटाइड अनटू द वर्ल्ड, संसार से बंधे नहीं होते हैं, विद केयर मीन्स चिंताओं से। तो संसार की चिंताओं से बंधे नहीं होते हैं, कहने का मतलब जो फिजिकल अचीवमेंट है, वर्ल्डली अचीवमेंट है, वर्ल्डली वेल्थ है, उसको पाने की चाह में वो नहीं रहते हैं, वह व्यक्ति भी अपनी ज़िंदगी से सदैव प्रसन्न रहते हैं। एक बार इसको क्लियर करते हैं, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, जो व्यक्ति संसार की समस्त चिंताओं से दूर रहते हैं या नहीं बंधे होते हैं, वे व्यक्ति जो संसार की चिंताओं से नहीं बंधे रहते हैं, वह भी अपनी ज़िंदगी में प्रसन्न और खुश रहते हैं। ऑफ प्रिंसली लव, प्रिंसली लव का मतलब यहाँ पर है, प्रिंसली मीन्स प्रिंस, लव का मतलब यहाँ पर प्रेम पाने से अर्थात फेवर, यानी कि किसी का पक्ष पाना, किसी का समर्थन पाना, किसी की प्रशंसा पाना। तो स्पीकर कहता है, नरेटर कहता है कि ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, वल्गर ब्रीथ का मतलब होता है क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल, क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल। अब देखिए प्रिंसली लव ये जो है वेल्दी पर्सन को दिखा रहा है, और वल्गर ब्रीथ जो है बहुत कॉमन पीपल, पुअर पीपल को दिखा रहा है, यानी कि जिनका सोशल स्टेटस कुछ अच्छा खासा नहीं होता। तो वही कह रहा है नरेटर कि ऑफ प्रिंसली लव, वे व्यक्ति भी सदैव प्रसन्न रहते हैं जो प्रिंस के फेवर को नहीं चाहते हैं, यानी जो राजाओं या कुमारों के समर्थन को नहीं चाहते हैं, यानी वो ये नहीं चाहते कोई राजा या महाराजा या राजकुमार उनका समर्थन करे, उनके लिए कुछ कार्य करे। तो वो जो है राजाओं की कृपा की, राजकुमारों की कृपा की आशा नहीं करते हैं। तो ऑफ प्रिंसली लव, जो प्रिंसली लव को नहीं चाहते हैं, उसका फेवर नहीं करते हैं, वह भी अपनी ज़िंदगी से सदैव खुश रहते हैं। और वल्गर ब्रीथ, या फिर कोई कॉमन पीपल है, कोई सामान्य व्यक्ति है, उसकी आलोचनाओं से भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि कोई धनाढ्य व्यक्ति या कोई महान व्यक्ति उसकी प्रशंसा करे या उसका फेवर करे, उसका समर्थन करे, तो जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो ये नहीं चाहता कि कोई महान व्यक्ति मेरी प्रशंसा करे या मैं उसके कृपा का पात्र बनूं, या फिर वो इसकी भी चिंता नहीं करता है कि कोई व्यक्ति मेरी आलोचना कर रहा है। तो वह आलोचना और प्रशंसा के इस जाल से बहुत आगे निकल चुका होता है, उसे न किसी की प्रशंसा की चिंता होती है और न ही किसी की आलोचना की। यदि उसकी कोई बड़ाई करता है तो भी वो न्यूट्रल रहता है, और यदि उसकी कोई बुराई करता है तब भी वो न्यूट्रल रहता है, यानी कि वो वेल बैलेंस्ड होता है, ठीक है। तो उसको प्रेज भी अफेक्ट नहीं कर सकता और क्रिटिसिज्म भी अफेक्ट नहीं कर सकता। तो मित्रों 4 लाइनों का एक बार हम फिर से जल्दी देख लेते हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिनकी इच्छाएं उनका मालिक नहीं होती हैं, वो व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहते हैं। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिनकी आत्मा सदैव मौत के लिए तैयार रहती है, वह भी लोग अपनी ज़िंदगी में सदैव प्रसन्न रहते हैं। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, और जो व्यक्ति संसार की मोह माया से या चिंताओं से बंधे नहीं होते हैं, वह भी अपनी ज़िंदगी में सदैव प्रसन्न रहते हैं। और प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, जो व्यक्ति राजकुमारों की प्रशंसा की आशा नहीं करते हैं और जो व्यक्ति सामान्य लोगों की आलोचनाओं की भी चिंता नहीं करते हैं, दोनों स्थितियों में वो अपना संतुलन बनाए रखते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, उदासीन रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी सदैव अपनी ज़िंदगी में प्रसन्न रहते हैं। तो दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ हैप्पी मैन, और यही हमको भी चाहिए कि यदि हमें प्रसन्न रहना है तो इन सबको। और मित्रों अभी जो है उनकी कुछ लाइन्स बची हुई हैं, जो अगला पार्ट है वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो इसको आप जो अच्छे से समझ लें और इस वीडियो को देख लें, और हमारे चैनल ग्रीन इंग्लिश को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों बड़े बुजुर्गों में इसको शेयर करके लाइक भी करिए। नमस्कार।